राम सभी को वेलकम टू पीजी तन्वा ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन की कृपा आप सब पर बनी रहे। बादाम खाने की जगह पायदान पे कट हो रही है। राम राम जी, राधे राधे, राधे राधे। दूध फिनिश नहीं किया तो पार्थ के हो चुके हैं लंच तैयार। और पार्थ के फेवरेट है मूली के पराठे, तो आज हमने पार्थ के लिए मूली के पराठे बनाए। कायू को पसंद नहीं है तो कायू खाएगी रोटियां। दोस्त बताऊं क्या बोलते हैं? स्कूल में ना दूध उठा दो अपना पहले। हाँ स्कूल में थे ना, स्कूल में वो लाती है गिलास। कौन सा गिलास? गिलास क्या लाती है? भानु लाती है। क्यों किल्स आता है तो उसे और फिर पिटेगा भी तो, पिटेगा भी फिर। और वो भी बोल देगी फिर सासू से। कहाँ जा रही हो? कौन? आप और मासी। चाहिए भी नहीं। जा रही हो। कैसे पता? मैंने सुन लिया। वो कह रही है रोना शुरू कर दूंगा। क्यों? गिलास में दूंगी। ये रोना शुरू कर दूंगा। मेरा है वो गिलास। आज बता दो। चलो आपके बाद में खाना दिखा रही हूँ। कहाँ? चाय बनी? पार्थ, हाँ पार्थ, ले अपना लंच बॉक्स रख, क्यों फिर चेंज हो जाएगा। उसने मूली पराठे के लिए मना कर दिया। ले गुड्डा, मेरा लंच दो। ये मैंने आपका। खवाऊं से। वो खाएगी भी नहीं, उसने मना। वो नहीं खाएगी। उसे इतने पसंद नहीं है मूली पराठे। कितना पसंद है? आपको कितना पसंद है मुझे? शिवानी है पानी? नहाया हूँ? कायरक दूध दे दो। अभी मैं नहाई नहीं हूँ इसलिए शक्ल ऐसी हो रही है, इसे इग्नोर करना। बाकी आज लेट हो गई नहाने के लिए। आज क्योंकि थोड़ा लेट उठे थे, फिर सोचा फटाफट एक नहा लेती है, पूजा हो जाएगी और फिर मैं बाद में नहा लूंगी। मम्मी मेरे बादाम रेडी। बादाम तो रेडी थी तो मैं खाई क्यों नहीं? रखे हैं लंच बॉक्स? नहीं। क्यों नहीं? कहाँ रखे हो? बैग में। और कहाँ? बैग में। मैडम जी आराम से आराम से आराम से। अरे गुड्डा किस गिरा? भट नहीं, बस यही बस आपके लिए रोटी बनाई है, ठीक है? और क्या खाने हैं? मूली के पराठे थे, वो आपको गंदे लगते हैं। चीनी के घर बनाती हूँ बेटा, स्कूल के लिए चीनी के पराठे नहीं देती मम्मा कभी भी। भाई से पूछ लो, आप आओगे ना आज तो आपको मूली उसके चीनी के पराठे दूंगी, ठीक है? घर के लिए खाते चीनी के, स्कूल में नहीं खाते। पार्थ स्कूल में नहीं देती ना मैं चीनी के पराठे। और फ्रूट भी नहीं।
घर पे खाते हैं ये। मैं चीनी के पराठे आज पक्का बनाऊंगी आपके लिए। ओके रात को और सुबह जल्दी हैं? सेब और अमरूद खा के तो कर लिया। दिखना नहीं इसकी शकल में। नहीं भूलूंगी, आप याद दिला देना, आते ही बोलना मम्मा मुझे चीनी के पराठे दो, ठीक है? मैं चीनी के पराठे ही बना के रखूंगी। कपड़े चेंज करोगे तब तक। आज मैं तेरे लिए चून उठा के रख दूंगी, फिर तेरे लिए चीनी के पराठे तभी बनाऊंगी। ओके चल अब दूध फिनिश कर अच्छे बच्चे की तरह। भाई ने तो कर भी लिया। ठीक है इसके लिए नहीं। तो मैंने तो अपना रूम सेट कर दिया है ऑलमोस्ट। बस ये कपड़े पड़े ही मशीन में जाएंगे, नो की तैयार लगनी है। और ये क्या है, ये कहाँ की तैयारी हो रही है और ये क्या पैकिंग है, ये हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। ब्लॉग में ऐसे ही जुड़े रहे। कौन कहाँ पे जाने वाला और ये किसके कपड़े और किस लिए रखे हुए हैं यहाँ पे। चलते हैं दीदी के रूम को सेट करने के लिए। तो देख सकते हैं आप मैडम का रूम क्या हो रहा है। अब इसको मैं करती हूँ फटाफट से सेट और तब आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने क्लियर रूम सेट कर दिया है दीदी का, कपड़ों की तह वगैरह सब कुछ। अब मैं और काम कर लेती हूँ। इतने दीदी नानी के लिए गई है फटाफट से, देख सकते हो आप। मैंने लाल मिर्ची चटनी वादी बनाई ना शनिवार को, मेरा बड़ा मन करा है सच में। आज खाऊंगी मैं भी चटनी से रोटी। तरस सी गई क्योंकि उस दिन बनी, उस दिन के बाद फिर चटनी बनी ही ना, अब बनी है। रोटी खा ले। दोबारा बताना भैया, मैं समझी नहीं, कैसे कह रहे थे आप? मीशो से क्या? मीशो कंपनी से मैं बात कर रहा हूँ मैडम। ऑनलाइन शॉपिंग करे थे ना आपने? हाँ जी हाँ। आपने वॉच ऑर्डर करे थे मैडम, घड़ी। हाँ जी जी तो इस प्रोडक्ट पे आपके लिए सरप्राइज कॉल है। आपने 176 रुपए का घड़ी ऑर्डर करे थे मैडम। हाँ जी। शालिनी गुप्ता के, एक मिनट मैडम, आपका जो है आपका परविंदर भदाना ना मैडम? हाँ जी। जी तो आपका इसी नाम का सिलेक्शन हुआ मैडम। कंपनी प्राइस को पाने के लिए 2 ऑप्शन देगी। फर्स्ट गाड़ी, दूसरा कीमत। गाड़ी लेंगे एड्रेस पे मिलेगा मैडम, कीमत लेंगे अकाउंट पे मिलेगा। अच्छा। गाड़ी के लिए आधार कार्ड व्हाट्सअप करनी होगी, कीमत के लिए अकाउंट नंबर व्हाट्सअप करनी होगी मैडम। व्हाट्सअप करने के बाद आपका विजेता कार्ड बनेगा। विजेता कार्ड का जो खर्च होगा आपको पे करना होगा। अगर गाड़ी लेंगे मैडम तो 2500 का विजेता कार्ड बनेगा, कीमत लेंगे तो 1500 का विजेता कार्ड बनेगा। ये विजेता कार्ड इसलिए बनता है मैडम कि जब बैंक में पेमेंट आपका ट्रांसफर होता है तो बैंक को प्रूफ देना होता है कि इतनी बड़ी रकम आपने एक ट्रांजेक्शन में कहाँ से लाए हैं। अच्छा जी। ठीक है, तो बैंक को प्रमाणित करना होता है कि हमने प्राइज में जीता है, हमारे पास विजेता कार्ड है मैडम, तभी बैंक में राशि आपका कैश होता है। इसके लिए मेरा तो अकाउंट ही नहीं है, फिर हमें तो पैसे चाहिए पर मेरा अकाउंट नहीं है, फिर क्या करूं मैं? देखिए मैडम, अकाउंट आपका हो या ना हो, किसी का भी अकाउंट इसी नंबर से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी बैंक का अकाउंट नंबर होना चाहिए, किसी के नाम से भी होना चाहिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्हाट्सअप आपका सही, आपका राइट नंबर से आना चाहिए। अच्छा। आपका जिस नंबर का सिलेक्शन हुआ है मैडम, हाँ जी। आपका नंबर है, एक मिनट, 97161 करेंगे मैडम। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है ना? हाँ जी। जी तो आप कंपनी का व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए मैडम। बोलिए। 9748। हाँ जी। 9748। हाँ जी, उसके बाद? 733। जी। 733। हाँ जी, हो गया। 114। अच्छा, कर लिया। फिर अब इस पे व्हाट्सएप पे हाई भेजना है आपको? हाय भेजेंगे मैडम। और अगर गाड़ी लेंगे हाँ तो जी। गाड़ी के लिए आधार कार्ड व्हाट्सअप करेंगे। गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी का कीमत लेंगे तो अपना अकाउंट नंबर व्हाट्सअप। नहीं हमें तो कैश चाहिए। कैश चाहिए तो कैश के लिए आप अपना अकाउंट नंबर, किसी भी बैंक का अकाउंट नंबर व्हाट्सअप करके आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ मैडम। वो फिर क्या करना है अब कांटेक्ट मैं के बाद? किसका दूं? हमारे घर तो भैया हम तो खेती बाड़ी वाले आदमी है, किसी का है ही नहीं अकाउंट और मेरा आधार भी नहीं बना हुआ, फिर क्या करूं मैं? तो आपको जिस रैंक के आदमी है ना आप मैडम, हाँ जी। ठीक है, फिर आप उसी रैंक पे अगर रहना चाहते हैं ना मैडम तो आप रह सकते हैं। उसके लिए कोई आपको जबरदस्ती नहीं है। लेकिन कंपनी का ऑफर लगा हुआ है मैडम, आपने जीत लिया है, इसके लिए आपको कंपनी कॉल करती है। ठीक है, कितना कैश जीते हैं हम? वैसे कैश कितना मिलेगा? अगर गाड़ी का कीमत लेंगे मैडम तो आपका टोटल राशि 12,60,000 मिल जाएगा। हाय, अगर गाड़ी 12 लेंगे तो लाख टाटा रुपए मिल सफारी रहे हैं। की 4 व्हीलर कार आपको मिलेगी।
अच्छा। ये क्यों जीता है पहले वो समझ लो मैडम, ठीक है, तब बात आपको समझ में आएगी। क्योंकि जिस डेट में आपने शॉपिंग करी है ना, हाँ जी। उसी डेट को कंपनी का सालगिरह मनाया गया था, तो सालगिरह के शुभ अवसर पे कंपनी अपने प्रचार प्रसार के लिए ड्रॉ करवाती है, जिसमें 3 लकी कस्टमर चुने जाते हैं। और मैं आपके पास ही आके कैश ले लूँ तो ये चलेगा? आप बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं मैडम, लेकिन मुझे पता है कि आप आ नहीं पाएंगे, आपको महाराष्ट्र आना होगा मैडम। कोई बात नहीं, घूम भी लेंगे महाराष्ट्र में, क्या हो गया, जी मैडम। घूम लेंगे वहाँ पे भी और आपसे भी मिल लेंगे। मैडम जी आप हरियाणा से बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, फरीदाबाद से। फरीदाबाद हरियाणा से। तो मैडम आपको वहाँ से पुणे आने में मैडम कम से कम 36 घंटे समय लगेंगे। अच्छा। और 36 घंटे के बाद अगर आप आएंगे भी मैडम, तो आपका प्राइस तब तक जो इसका वैलिडिटी है ना खत्म हो गया होगा। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आप हमारा वाउचर ना अपने अकाउंट में करा लीजिए। ऐसा करते हैं मैडम। तो काम हो चुका है हमारा कंप्लीट, और अब हम प्रॉपर काम करके आ चुके हैं। अब बस बच्चों के आने का वेट है। वैसे तो अभी टाइम है उनके आने में, 12 बज चुके। बच्चे करीब 2 बजे आएंगे बच्चे। तो कन्नू ने भी खाना खा लिया। राधे राधे कन्नू। तो जैसे कि आप सबने देखा, मैंने बता ही दिया है, काम वाम सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो आज मैं बताती हूँ, मेरा मेन ब्लॉग जो कैप्शन है वो ये है कि फ्रॉड कॉल। तो किस तरह आज के टाइम में पब्लिक ने एक फंडा बना लिया है पैसा कमाने का, कि मतलब फ्रॉड कॉल इतनी ज़्यादा, आप देख सकते हो आजकल अकाउंट सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हैक हो रही हैं कि मतलब पब्लिक को कुछ काम नहीं है, बैठ जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, और किसी का कुछ हैक कर लिया, किसी का कुछ हैक कर लिया। ये नहीं सोचते कि मतलब किसी ने किस आज से अपने अकाउंट में अपनी जमा पूंजी किस तरह रख रखी है, किसी ने मतलब सोच रखा है हमें वो वहाँ इन्वेस्ट करनी है, वहाँ यूज़ होगी, वहाँ खर्च करनी है। बस दूसरों को ये कि फ्रॉड कॉल करो, और झांसे में कोई बहुत होते हैं जो आ भी जाते हैं, बहुत होते हैं नहीं आ पाते। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, आप देख सकते हो। हमें इन नंबरों से कॉल आई थी, और एक तो आई थी हमें पेटीएम के लिए, जिसमें कि मतलब सच में ही था, मतलब वो मतलब तुक्का भी ऐसे मारते हैं कि बिल्कुल फिट से हो जाते हैं। तो एक तो ये था कि मतलब एटीएम के लिए कॉल आई थी, शिवानी के पास आई थी वो कॉल। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा मुझे आपके पापा ने नंबर दिया है, ये आपका पेटीएम नंबर है। शिवानी ने बोल दिया हाँ जी ये मेरा ही पेटीएम नंबर है, तो आपके पापा के पापा के पैसे हैं जो मुझे पेटीएम करने हैं। तो हमें ये बात फर्स्ट में इसलिए सच लगी क्योंकि आप देख सकते हो हमारे पापा की शॉप है, और उस पर बहुत बार ऐसा होता है कि कैश नहीं दे पाते तो पेटीएम ही देते हैं। तो ज़्यादातर हमारे पापा स्कैनर या पेटीएम में ही कराते हैं। तो वैसे मैं भी वहाँ पे थी, तो मैं वहाँ थी, पापा ने मेरे में नहीं कराए। जब भी हमारे पापा कराते तो विशाल के में ही कराते हैं। लेकिन मैं पराठे बना रही थी उस टाइम, और शिवानी कॉल पे थी। शिवानी ने सोचा सच में ही दी होगी, दे दिया होगा नंबर। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा बेटा, फिर शिवानी ने कहा मैं पापा को कैश कैसे दूंगी, तो मैं पेटीएम में नहीं लूँगी, और 20,000 रुपये की बात है, मैं 20,000 कहाँ से दूंगी कैश पापा को। फिर इसने बोला नहीं, उस अंकल ने मतलब बोला कि तुम्हारे पापा तो तुम्हारे पास आने के लिए बोल रहे थे, तो तुम जब दे देना। फिर ये बात हमें सच लगी क्योंकि पापा सच में भी बोल रहे थे आने के लिए, मतलब ऐसे माइंड को घुमा दिया ना। फिर शिवानी से बोलने लगी कि चेक किया होगा, कि उसने इससे बोला कि पेटीएम नंबर ये, इसने कहा हाँ यही मेरा पेटीएम नंबर है। तो फिर उसके बाद पता है उन्होंने क्या बोला कि आपके अकाउंट में तो 0 बैलेंस है। हम जब भी नहीं समझे सच पे। फिर शिवानी ने कहा ऐसे तो कुछ नहीं है, ऐसे तो मेरे हस्बैंड कर देते, आ जाते पैसे, नुक नहीं आपके में नहीं है। फिर शिवानी ने कहा ठीक है तो दीदी के पे कर दो। तो मेरा नंबर दिया, और फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा प्रीति नाम से है। मैंने कहा हाँ जी प्रीति युग नाम से होगा। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि आपको मैं हाई का मैसेज कर रहा हूँ, आप एक बार चेक करो। मैंने कहा आप पेटीएम कर दो, कैश आ जाता है, नोटिफिकेशन मैं चेक कर लूँगी, आप कर दो। नहीं बेटी 20,000 की बात है तो ऐसे थोड़ी करेंगे, आप एक बार चेक करो। मैंने कहा, मैं शिवान से कहने लगी, मैंने कहा जब सेम सिचुएशन वही है, जब तू नहीं दे सकती तो मैं कहाँ से दूंगी पापा को कैश। मैंने कहा तो विकी का नंबर दें। फिर शिवानी ने विकी का नंबर दिया है ना। फिर क्या कहा उन्होंने, फिर विकास से बात कराई तो फिर विक्की कहने लगा बोल दे, पर वैसे तो पापा दे ना सकते, पर बोल दे चलिए कह रहे तो दे दे। फिर विकास से उन्होंने पता नहीं क्या बात हुई, फिर क्या नहीं हुई। फिर मैंने विकास का नंबर दे दिया तो उस पर भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने बहुत देर बाद मेरे पास कॉल की,
और मैं अपने मन में ये सोचने लगी, मैंने कितने अच्छे अंकल है, इतनी दिक्कत हो रही है, मैंने बहुत बार होल्ड कॉल की, काट दी, मुझसे बहुत भी कुछ उन्होंने करा, ये बोला कि भाई मैं कोई होल्ड पे बात ही हूँ, नहीं, कोई लाइन पे बात हूँ, नहीं, आप ये कॉल कह कट रहे। मत करो। हम मुझे फिर भी बहुत नहीं अजीब समझे लगा, सच में मैं ही। भाई बहुत अच्छे अंकल है ये तो। फिर मैंने अपने पापा से भी पूछा तो पापा कह रहे हाँ बेटा मेरे पैसे आने पर मैंने तेरा नंबर किसी को नहीं दिया है। कह रहे क्या पता या मैंने दे दिया, वो भूल गए। तो मैंने विक्की से बोल दिया, फिर नहीं हुआ। फिर मैं नीचे गई दोबारा, तो मैं फिर कहने लगी अंकल नहीं हो रहा, वो कहने लगे नहीं। फिर ये कहने लगे कौन है, मैंने कहा पापा के है कोई, और वो पैसे करने के लिए कह रहे। तो ये कह रहे मेरे से बोल दे मैं कर दूंगा फिर किसी के में। तो इन्होंने फिर उस अंकल से बात की, फिर ये कहने लगे अंकल कर दो आप। फिर इन्होंने उससे बात की, फिर ये कहने लगे अंकल करो ना। अब तो वो इतना पागल बना रहे। फिर ये कहने लगे मेरा ही दिन रात का काम है, और लाख लाख रुपए हम पेटीएम करते हुए और लेते हुए सब कुछ होता है। फिर जीजू भी कहने लगे कि ये मुझे लग रहा है कोई पागल बना रहा है। हमने जब भी उनसे बोल दिया अच्छा ऐसे नहीं हो सकता, तो तब भी वो फिर करते रहे। फिर इनसे कहने लगे बेटे आप अपना अमाउंट बताओ कितना है आपके में। इन्होंने कह दिया वो मुझे पता है मेरे में कितना अमाउंट है, आप कर दो। फिर कहने लगी मैंने आपको 2 रुपये कर दिए है। फिर ये कहने लगे अंकल वो पैसे वो में नहीं आ रहे, बाउचर आया था। बाउच में आए थे वो। फिर ये कहने लगे आप कैश में। फिर इन्होंने कहा तुम्हें कोई और नहीं मिला अंकल, तो इतने में ही कॉल कट हो गई। तो वाकई में मैं इतना कल सोच मतलब कर हम रही। सच में ही, उन्होंने कहा था सिर्फ आप पे क्लिक करो। हाँ मम्मी। सुनिए, पे क्लिक कर दो, और जैसे ही अगर भगवान सच में ही आपकी कृपया थी जो बचा लिया, वरना जो भी अमाउंट था ना पे क्लिक करते ही सारा अमाउंट उड़ जाना था। और उसने इतना पागल बनाया हमने तीनों के नंबर। उसके बाद में ये तो थी रात की बात। आज सुबह फिर हमारे साथ जो हुआ वो मैं आपको दोनों दिखाऊंगी। जो भी हमें कॉल आई थी, तो एक हमें कॉल आई थी, शिवानी ने कुछ ऑर्डर किया था उसके लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ पे ये जीते हो, किस पे बताया था उसने कि आप इस पे ये जीतो, और फिर आपको या तो गाड़ी या कैश जो लेना आप ले सकते हो। कैश उन्होंने बताया 12 लाख रुपए, और अगर आपको गाड़ी लेनी तो आप गाड़ी ले सकते हो। फिर हमने कहा, शिवानी ने कहा चलो मैं आपके वहीं लेने आ जाती। तो फिर महाराष्ट्र में कहाँ लेने आओगे आप। फिर उसके बाद में फिर मैंने कहा चलो आप अपने में करा लो। फिर उसके बाद में बदतमीज़ी से बोलने लगा। फिर हमने भी उसे उसी उसकी लैंग्वेज में उसे आंसर किया कि जिस तरह से वो उसने बात की ऐसे ही फिर हमने बात की उससे। जैसे भी उसने मतलब ऐसे ही बोला बदतमीज़ी में। मैंने कहा हाँ, और तो कोई था नहीं, और दूसरों के साथ ही ऐसे करते ये और वो। फिर तो मेरी उससे खूब ज़्यादा बहस हुई। फिर शिवानी ने फ़ोन कट कर दिया। तो मतलब आप भी इस चीज़ के झांसे में बिल्कुल मत आना, क्योंकि आपको पता है आजकल ऑलमोस्ट हम सबको पता है ऑनलाइन शॉपिंग हर कोई करता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू भी हमें इस तरीके से, और मानो सच में वही सेम प्रोडक्ट बताया जो हमने रिसेंटली में अभी ऑर्डर किया है। फिर शिवानी कह लेंगे दीदी इनको कैसे पता है कि हमने ये वाला ऑर्डर किया है। लेकिन नहीं पता ये कहाँ से इतनी इंक्वायरी निकालते, क्या करते क्या नहीं करते। लेकिन वो बिल्कुल डिटो वो चीज़ बताते कि हमारा माइंड बिल्कुल हैंग कर देते हैं। और यही सेम रात क्या था, यही सेम हमारे साथ सुबह हुआ। और अब से एक बार पहले जब मैं घर पे थी, मुझे भी एक कॉल आई थी कि आप 8 लाख रुपए जीते हो, आपको कैश लेना है या फिर पैसे, कैश लेना है या फिर गाड़ी लेनी है, जो भी आप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। उस टाइम तो विशाल था मेरे पास। तो विशाल ने मुझे पागल है तू, ये सब चीज़ें बेकार होती है ये और वो ऐसे करके समझा दिया था। लेकिन हमारे साथ ये चीज़ होने के बाद भी हम कल बिल्कुल पूरी तरह से माइंड हैंग हो गया था सच में। और उन्होंने तो जो मुझे आई थी ना, उन्होंने तो मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भी भेजी थी कि ये पैसे हैं, 8 लाख रुपए अमाउंट है जो आपके पास जाना है, आप हमें जल्दी से। उन्होंने 4800 रुपये बोला था कि आप 4800 रुपये भरो, क्योंकि ये मतलब कागज़ वागज जो भी हैं उन चीज़ों के लिए, और बाकी फिर आपके अमाउंट में नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको इसलिए देना चाहती हूँ कि हम जिस कल सच में हमारा अगर 1 सेकंड भी इधर से उधर हो जाता ना, तो मामला बिल्कुल बेकार। और फिर खाम जो पापा पे बुराई आती वो अलग थी, क्योंकि पापा का तो उसमें कहीं रोल ही नहीं था। पापा कह रहे मैं तुम्हारा नंबर किसी को देता ही नहीं हूँ, क्योंकि पापा देते तो विशु का नंबर देते हैं, क्योंकि हम सभी पेटीएम वगैरह चलाते हैं। सो विशु का ही नंबर देते हैं, क्योंकि पापा को भी पता है हमारा नंबर वो हर किसी को नहीं दे सकते। कस्टमर बहुत आते हैं जो बोलते हैं कि पेटीएम ले लो, तो पापा विशु के पे ही कराते हैं, हमारे पे नहीं कराते। फिर भी हमने नहीं सोचा कि पापा ने नंबर नहीं दिया। और जब हमने कॉल कट होने के बाद में पापा को कॉल किया, और फिर उन्होंने बताया कि पापा ऐसे कॉल आई थी और वो आपके लिए बोल रहे थे कि
आपके पापा करा रहे। पापा शिवानी से बहुत ज़्यादा लड़े कि तूने एक बार मुझसे कॉल करना, और नहीं, शिवानी ना कॉल करने ही वाली थी, उन्होंने हमें एक सेकंड का मौका नहीं दिया कि हम किसी से पूछ ले या कुछ भी। हमने जब भी तो उन्होंने हमें होल्ड पे रखा था कि हम किसी और से कुछ ना पूछ पाए। उसके बाद में शिवानी बोल ही रही थी एक बार मैं पापा से कॉल करके पूछ लेती हूँ, फिर उसने तुरंत, एक सेकंड ही हुआ था, तुरंत उसने बैक कॉल कर दी। तो आप सब भी इस चीज़ से बचे रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। मैं यही आशा करती हूँ कि जिस तरह हम झांसे में आए लेकिन फिर भी हम फंसने से बच गए, आप सब इस झांसे में भी ना आए। किसी भी चीज़ का ये ना सोचे कि हम ये चीज़ जीत गए होंगे, ये हो गए होंगे, ये इन सब चीज़ों का लालच देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग हर कोई कर रहा है। अगर 8 लाख रुपए या 12 लाख रुपए ऐसे कोई जीतने लगा है ना, तो बस ये जो बैठे हैं ना ऑनलाइन वाले, तो ये फिर बंद ही कर देंगे अपना सिस्टम। तो आज के लिए यही था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहना।